मित्रों नमस्कार। आज प्रार्थना समाज का स्थापना दिवस है और आज मैं जो वीडियो जिस पे मैं बात करूंगा वो प्रार्थना समाज धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। मैं इसके पहले आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन इन पे अपनी वीडियो बना चुका हूं। आपने देखे भी होंगे और वे काफी लोकप्रिय भी रहे। मुझे क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं इतिहास के लोग कि जब ब्रह्म समाज को पढ़ाते हैं तो ब्रह्म समाज को पढ़ाते हुए हम कितना इतना उल्लेख खासतौर पर करते हैं कि प्रार्थना समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रभावित था, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना के पहले ब्रह्म समाज के नेता जो है केशव चंद्र सेन, उन्होंने बॉम्बे की यात्रा की और उनके विचारों से प्रभावित होकर के वहां के जो समाज सुधारक थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन ने स्थापित किया, आप जानते ही हैं। मैं बात प्रार्थना समाज पे करूंगा। और जो प्रार्थना समाज है इसने जो विचार ग्रहण किए वे ब्रह्म समाज की ग्रहण किए, क्योंकि ये ज्यादा ब्रॉड बेस्ड संगठन था और उसी की जो विचारधारा थी वो एक समावेशी विचारधारा थी जिसमें कहीं संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। और साथ ही जो धार्मिक आडंबर कहें, पाखंड कहें, अंधविश्वास कहें, उनके लिए कोई स्थान ब्रह्म समाज की विचारधारा में नहीं था। तो सही अर्थों में देखा जाए, जैसे हम राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने जो ब्रह्म समाज है उसके पहले उनकी आत्मीय सभा जो उन्होंने कार्य शुरू किए, उन्हीं ने आगे चल करके 19वीं सदी के समाज और धर्म सुधार आंदोलन को एक साकार रूप प्रदान किया। और इसलिए 19वीं सदी को हम भारतीय पुनर्जागरण की सदी के रूप में देखते हैं। 31 मार्च, जैसे मैं पहले उल्लेख किया, 31 मार्च 1867 को बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इस सुधारवादी आंदोलन की स्थापना की, जिसे हम प्रार्थना समाज के नाम से जानते हैं। अब थोड़ी जानकारी में, क्योंकि ज्यादातर प्रार्थना समाज को जस्टिस एम.जी. रानाडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एम.जी. रानाडे एक फादर फिगर थे और उन्होंने इस संगठन को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किंतु जो इसके मूल में जो महापुरुष थे वे थे आत्माराम पांडुरंग। आत्मा पांडुरंग व्यवसाय से चिकित्सक थे, वो मेडिकल डॉक्टर थे और उनके एक बड़े भाई थे जिनको दादोबा पांडुरंग के नाम से जानते हैं। दादोबा पांडुरंग संस्कृत और मराठी के तो विद्वान थे ही, साथ ही वे पूरी तरह से भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ थे और उनका बड़ा नाम वहां पे था। तो ये जो आत्माराम पांडुरंग हैं वो असल में खुद तो प्रभावित थे ही कि सुधार कार्य होने चाहिए, और साथ में जो उनके लिगेसी उनको मिली, एक तरह विरासत मिली, वो उनके बड़े भाई दादोबा, जिनसे वो प्रभावित होकर किए। जो संस्थापक के प्रारंभिक जो लोग हैं उनमें एम.जी. रानाडे का नाम प्रमुख तौर पर आता है और एक जो है नाम आता है आर.जी. भंडारकर का। इतिहासकार आर.जी. भंडारकर से भली भांति परिचित हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट है पुणे में, और भंडारकर जो हैं वो प्राच्य विद्या के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्हें प्राच्य विद्या, भारतीय विद्या कहें, ओरिएंटल स्टडीज कहें या इंडोलॉजी कहें, इसके वो एक ऐसे प्रथम पुरुष थे जिनके उनकी बराबर का अभी तक कोई ऐसा विद्वान नहीं सामने आया है। और महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वे न्यायविद थे, वो जस्टिस रहे और इसके साथ साथ वे पब्लिक ओरिएंटेड बातें करते थे। समाज सुधार ये उनके एजेंडा पे था। लेखक थे, विचारक थे, अर्थशास्त्री थे। रानाडे कांग्रेस की इस संस्थापकों में एक प्रमुख फिगर थे। तो रानाडे का कद बहुत बड़ा था। रानाडे ने, जैसा आप इतिहासकार जानते ही हैं, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। वही पूना सार्वजनिक सभा बाद में कांग्रेस के रूप में भी सामने एक तरह से आती है। वे एक इंदु प्रकाश मराठी का अखबार निकलता था, उसमें लेखन कार्य भी किया, उसका संपादन कार्य भी किया और इंदु प्रकाश के माध्यम से वे महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय हुए। तो जो प्रश्न ये उठता है कि 1867 ऐसी क्या चीज थी,
तो जब 1866 में ब्रह्म समाज में, अब मैं वापस ब्रह्म समाज की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो, ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इनके बीच में मतभेद हो गए। तो केशव चंद्र सेन ने एक ऑल इंडिया ब्रह्म समाज की स्थापना की और उसने उसके माध्यम से संपूर्ण भारत में अपनी शाखाएं खोलने का काम शुरू किया। मैं ज्यादा वृत्तांत नहीं बताऊंगा। और वे पंजाब भी गए, वहां भी खोली उन्होंने, गुजरात में भी खोली, अनेक जगह वो गए, महाराष्ट्र उधर मद्रास में भी गए, वहां भी उन्होंने जो है वेद समाज की स्थापना की। तो वेद समाज भी वही ब्रह्म समाज का ही एक रूप था, किंतु उसका नाम वेद समाज रखा गया। तो उसी क्रम में 1867 में 67 में ये आत्माराम पांडुरंग बॉम्बे, सॉरी केशव चंद्र सेन बॉम्बे की यात्रा की और वे उनकी मुलाकात जस्टिस रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, भंडारकर आदि लोगों से हुई और वही उसी की भूमिका बनी। तब ये प्रार्थना समाज सामने आया। यह ब्रह्म समाज भी बन सकता था, किंतु जो क्षेत्रीय, जो महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति है, जो वहां का सोच है, उसको समाहित करने के लिए एक अलग संगठन की जरूरत पड़ी, वरना तो ब्रह्म समाज पर्याप्त था। किंतु ब्रह्म समाज और इसके सोच में बहुत मामूली सा फर्क था। तो इसके जो प्रमुख नेता हैं उसमें भंडारकर और रानाडे, इनका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है और रानाडे ही अंततः इस संगठन के प्रमुख लीडर रहे। और रानाडे के बाद जो नाम आता है वो है एनजी चंदावरकर का। ये चंदावरकर भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। तो ये इस तरह से एक सामान्य जानकारी है। आत्माराम पांडुरंग केवल समाज सुधार से संबंध नहीं रखते थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग जो संगठन उन्होंने कायम किया। आत्मा पांडुरंग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना भी की। तो विज्ञान और इतिहास को जोड़ करके किस तरह से वो संस्था ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, ये बात उसमें आई। तो आप इसे नोट कर लें, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी was founded by Atmaram Pandurang to promote the history and science both। जो इनके बड़े भाई थे दादोबा, उनसे भी इन्होंने काफी प्रेरणा ली। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इस संगठन के प्रेरक तत्व क्या थे, प्रार्थना समाज क्यों स्थापित हुआ। वैसे तो ब्रह्म समाज या हम आर्य समाज की खास तौर पर, क्योंकि ये अर्ली मूवमेंट्स हैं, रामकृष्ण मिशन तो बाद में आया है, लेकिन ये अर्ली मूवमेंट्स में सबसे पहले ब्रह्म समाज है। और ब्रह्म समाज सबसे बड़ी बात क्या थी, जो बंगाल था, इट बिकेम टारगेट ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स। सबसे बड़ा जो टारगेट तो बंगाल को बनाया गया। और बंगाल में जिस ढंग से जब 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरीज को प्रचार का अवसर मिला, तो उन्होंने बड़ी तीव्र गति से अपने पंथ को फैलाना शुरू किया। ईसाई जो मिशनरीज हैं वो चौराहों पर खड़े होकर के हिंदू धर्म की जो है बुराई करते थे, कटु आलोचना करते थे और इसे एक अमानवीय या ऐसे जो लोग असभ्य हैं उनका धर्म बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे जो इन रिएक्शन टू दी प्रोपेगेंडा ऑफ वेस्ट, such people came into forefront to establish their own organization to define the religious practices of India। तो भारत के जो धर्म हैं, धर्म में तो सभी ने ये कहा कि भाई धर्म तो मूल रूप से एकेश्वरवाद है, लेकिन यहाँ अवतारवाद है। अवतारवाद का लोगों ने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इसको मैं आगे बात जो करना चाहूँ तो ये है कि जो अंग्रेजी शिक्षा है और ईसाई मिशनरीज हैं, इनका प्रवेश, ये दोनों ही अगर देखा जाए पॉजिटिव रूप में, तो इनसे ये हुआ कि जो भारतीय पढ़े लिखे लोग थे उनको एक तो संपूर्ण विश्व का ज्ञान, पश्चिम का ज्ञान, पूरब का ज्ञान, सारा ज्ञान हुआ। और साथ में जो ईसाई मिशनरीज जो हैं वो जो इस तरह का अपना तौर तरीका लेके आए प्रचार प्रसार का, और जो बिंदु उन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए रखे, उनकी एक बिल्कुल रिप्लाई, उपयुक्त जवाब इन लोगों ने तैयार किया। तो अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मिशनरीज का आना एक बैकग्राउंड बनता है प्रार्थना समाज की। दूसरा यह है कि मिशनरीज के द्वारा धर्मांतरण तेजी से किया जा रहा था, और जो लोग धर्मांतरित हो गए थे, उनको धर्मांतरित हो रहे थे, उनको रोकने के लिए इस तरह के संगठन की आवश्यकता थी। क्योंकि जो अच्छाइयां उस ईसाई धर्म में बता करके लोगों को लुभाया जा रहा था, वे बात इन्होंने बताई, ये तो हमारे धर्म में ही, हमारे यहाँ छुआछूत धर्म तो नहीं कहता कोई धर्म ग्रंथ में, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, और किताबें हो सकती हैं जो भेदभाव की बात करती हैं, शास्त्रों ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो हमारे यहाँ तो ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं है। और हम लोगों के यहाँ ये जो मूर्ति पूजा है, ये तो हमारी एक दोष है। तो ये हमारा मूल नहीं है, मूल तो हमारे
वेद हैं, उपनिषद हैं। तो जिस तरह से ब्रह्म समाज ने उपनिषद और भगवत गीता को अपना दार्शनिक आधार बनाया था, उसी प्रकार से प्रार्थना समाज ने भी वैसे की वैसे ही उपनिषदों को और भगवत गीता को अपना आधार बनाया। आर्य समाज थोड़ा भिन्न था, और आप ये भी देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना कुछ समय पश्चात ही, जब 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है, तो इसके 8 साल बाद 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। किंतु आर्य समाज महाराष्ट्र में एकदम लोकप्रिय नहीं हुआ, बॉम्बे में भी लोकप्रिय नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि प्रार्थना समाज जो एक इतना शक्तिशाली सुधारवादी आंदोलन के रूप में सामने आया था कि इसका और विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। और इसके पहले से ये भी लगभग कंटेम्प्रेरीज ही हैं, सत्यशोधक समाज जो महात्मा फुले ने स्थापित किया था, जिसकी ब्रांच पूना और बॉम्बे दोनों जगह थी, वो भी काफी सक्रिय था। तो ये दो ऐसे सशक्त आंदोलन थे कि इनके बाद आर्य समाज को वहां लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। वहां के गुजरात में भी उनको लोकप्रियता नहीं मिली, वो एक अलग विषय है उसकी मैं, लेकिन यहाँ उसको याद कर रहे हैं हम लोग। तो जो उपदेश था प्रार्थना समाज का, वो था हिंदू समाज का बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान, जो पाखंडों के कारण, लोगों के निहित स्वार्थों के कारण, या भय के कारण, या अज्ञान के कारण जो गलत धार्मिक सोच और जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, और साथ ही साथ जो सामाजिक बुराइयां हैं वो घर कर गई हैं। इसलिए उसी रिदम में जो 1830 ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद से जो धारा शुरू हुई, उसी रिदम में ये जो है प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। और नाम प्रार्थना समाज ये रखा कि यहाँ पूजा की पद्धति केवल एक है कि ईश्वर की प्रार्थना की जाए, और प्रार्थना में क्या है कि ईश्वरीय जो गुण हैं उनका बखान किया जाए, और उन ईश्वरीय गुणों को हम धारण करें ताकि हम अच्छे मानव बन सकें। और सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को तर्कपूर्ण बनाना और कुरीतियों से मुक्त करना। जो चीज लॉजिकल नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा ये जो प्रार्थना समाज है उसने अन्य वही सामाजिक एजेंडा जो अन्य संगठनों का रहा, तो सबसे पहले बॉम्बे में उन्होंने पुष्ट करके, और बॉम्बे के बाद पूना, सतारा, अहमदनगर, जिसे अब संभाजी नगर कहते हैं, और अहमदाबाद में इसकी शाखाएं स्थापित की प्रार्थना समाज की। और प्रार्थना समाज जो है धीरे धीरे संपूर्ण महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। जैसा मैंने बताया कि जो विचारधारा है ये ब्रह्म समाज की तरह उपनिषदों और भगवत गीता पर आधारित थी, उसी शिक्षाएं ग्रहण उन्होंने की प्रार्थना समाज ने। लेकिन इन दोनों में एक चीज रही कि ईसाइयत के प्रति कोई वैरभाव नहीं रखा, बल्कि उनका ये कहना था कि ईसाइयत में जो अच्छी चीजें हैं उनको हम ग्रहण करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सबसे जो विशेषता है इस प्रार्थना समाज की वो ये है कि जो महाराष्ट्र के मध्यकालीन संत थे, जिनमें खास तौर पर नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, इनकी शिक्षाओं को प्रार्थना समाज की शिक्षाओं और सिद्धांतों में शामिल किया गया, ताकि यह संगठन जो है डीप रूटेड हो सके, अंदर मतलब जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो संत हुए हैं मध्यकालीन, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम और एकनाथ, ये है मराठी संत, लेकिन इनका जो प्रभाव है जो भक्ति आंदोलन में पूरे मध्यकालीन भारत में इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो जो नियम और सिद्धांत इन्होंने किए उसमें इन्होंने कहा, एक तो मूर्ति पूजा का इन्होंने खुलकर विरोध किया। इनका कहना था ईश्वर निराकार है और निराकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, और ये जो ईश्वर और जो है मतलब हम हैं जो है मतलब मानव के बीच में, मतलब भक्त और ईश्वर, इनके मध्य में किसी मध्यस्थ की, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे गुरु हो, चाहे साधु सन्यासी हो, जो भी हो, उनका लिए कोई स्थान नहीं है। इट इज मतलब हम डायरेक्टली ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एक इनका ये था कि जो ईश्वर है वही ब्रह्मांड का रचयिता है, और एक ही ईश्वर है पूरी दुनिया का, अलग अलग ईश्वर नहीं हो सकते। एक ईश्वर है, उसने ब्रह्मांड को रचा है। नेक्स्ट बात इन्होंने कही कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, और कोई भी पुस्तक ईश्वर द्वारा नहीं रची गई है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो वेद हो, ये सब मानव रचित ही हैं, और मानव जो है वो ईश्वर का ही तो अंश है। तो ये जो अगर इस तरह से हम व्याख्या करें तब तो ये ईश्वरकृत कह सकते हो, क्योंकि मानव खुद ईश्वरकृत है। लेकिन जो जिस तरह से एक चमत्कार के रूप में बातें की जाती हैं कि ये ईश्वर ने लिखा, ये बिल्कुल गलत धारणा है।
इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा बात की। और जो पुस्तकें हैं इनका कोई ईश्वरीय क्रिएशन नहीं है, इट इज मैन मेड। प्रार्थना द्वारा जैसे मैंने बताया ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करें और मानव कल्याण के लिए कार्य करें, वो ईश्वर की पूजा है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक समानता पर बहुत जोर दिया, छुआछूत का विरोध किया और छुआछूत को धर्म विरोधी करार दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि लगातार जो ईसाई धर्म या जो पनप रहा है उसका कारण हमारे हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत और सामाजिक भेदभाव है। इसके अलावा नारी उत्थान के लिए भी इन लोगों ने उतना ही महत्व दिया और 1882 में जो है पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। और जो आर्य महिला समाज है ये आर्य समाज से इसका कोई संबंध नहीं है। आर्य महिला समाज जो है ये प्रार्थना समाज का ही के द्वारा प्रमोट किया गया था। और रमाबाई जो है, पंडिता रमाबाई, ये रानाडे की पत्नी थी। रानाडे ने विधवा से विवाह किया था, तो ये स्वयं भी जो है विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थक थे। इसके अलावा महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया। महिला शिक्षा के अलावा इन्होंने बाल विवाह पर जो है एक इफेक्टिव जो है रोक के लिए प्रयास किए कि बाल विवाह जो है ये एक आवश्यक बुराई है और इसी बाल विवाह के कारण अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए इसको यहीं पे अगर इसको कर्व कर दिया जाए तो डेफिनेटली अगर अन्य समस्याएं पैदा नहीं होंगी। एक इन्होंने जो है जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए रात्रि पाठशाला 1878 में बॉम्बे में 4-5 पाठशालाएं स्थापित की, जहां जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, मतलब केवल ये नहीं कि अक्षर ज्ञान देना है, साथ साथ जन शिक्षा कि क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, समाज में। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं था, जबकि इसके लीडर्स सब पॉलिटिकल फिगर्स थे। दे वर नोन इन देयर अदर फील्ड्स आल्सो। लेकिन यहाँ उन्होंने राजनीति को, इसमें मुझे जहां तक मैंने पढ़ा इनके बारे में, राजनीति को उन्होंने ज्यादा इस पर विचार नहीं किया। एक इन्होंने ये चाइल्ड वो आश्रम बनाए, बालाश्रम बनाए। बालाश्रम का कारण ये था कि अनेक जो अनाथ बच्चे अकाल या महामारी और अन्य कारणों से रह जाते थे, उनको ईसाई मिशनरीज अडॉप्ट कर लेते थे और वो अपने अनाथ आश्रम वगैरह में ले जाते थे। तो जिस तरह से बाद में आर्य समाज ने जो है ऑर्फनेज खोले, अपने अनाथालय खोले, उसी प्रकार से उन्होंने बालक आश्रम खोले। और बालक आश्रम जो है वहाँ उन बच्चों को तो डेस्टिट्यूट्स और दूसरे के उनको तो रखा ही गया, साथ में अन्य बच्चे भी जो जिनको संस्कार दिए जा सकें उनको भी इन बालक आश्रमों में शामिल किया गया। सबसे बड़ा एक जो इनका और उल्लेखनीय योगदान कहें या इनकी देन कहें प्रार्थना समाज की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन पहली बार ये जो है दी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना विठल राम जी सिंधे द्वारा की गई। ये सिंधे जो हैं ये प्रार्थना समाज के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और इन्होंने ये जो संगठन बनाया है, ये डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि हमें छुआछूत को नष्ट करना है। तो इस तरह से 31 मार्च भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि बन गई। और हम इन तिथियों को, जैसे मैंने आज पर्पजली ये वीडियो बनाया ताकि हम इस दिन को, मतलब इस तिथि के महत्व को स्थापित करने के लिए अपनी बात कहें। और प्रार्थना समाज का तो बहुत, जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस पे हम बहुत कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन जो साइलेंट फीचर्स इसके हैं वो साइलेंट फीचर्स को मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप इसको देखें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। और पुनः आप लोगों से ये कहना है कि यदि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वे सब्सक्राइब करें और शीघ्र ही नियमित रूप से अब मेरा जो है वीडियो इसमें आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।